दूसरा प्रश्न पूछा था गुरुदेव, हम मंदिर में जाएं तो पूजा किसकी करें? आदमी को इस बात का बड़ा टेंशन है। तो पहले तो ये समझ लो कि संसार में गौतम बुद्ध से पहले कोई बौद्धिस्ट नहीं था, ईसा मसीह से पहले कोई ईसाई नहीं था, मोहम्मद से पहले कोई मुसलमान नहीं था, माने जितने पोंगा पंथ हैं उनके पहले कोई नहीं था जो कह रहे हम ही हन खाली। लेकिन भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण से भी पहले, हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र से पहले, विश्वामित्र वशिष्ठ से भी पहले इस धरातल पर सनातन धर्मी थे। धर्म एक ही है, वह है सनातन धर्म। जितने भी पंथ हैं वह सब बाकी पंथ हैं, सनातन धर्म के 10 सूत्र हैं। एक एक सूत्र को लेकर के लोगों ने अपना धर्म बना दिया, मजहब बना दिया, रास्ते बना दिए। लेकिन धर्म एक ही है, सनातन धर्म। क्योंकि धर्म वही होता है जिसकी कोई तारीख ना हो। सनातन धर्म कब आरंभ हुआ इसकी कोई तारीख नहीं बता सकता। ये भगवान के साथ प्रकट होता है, उनकी इच्छा से प्रकट होता है। बाकी तो सबकी तारीख है, सबका प्रकट हुई। इसलिए धर्म एक ही है, सत्य सनातन वैदिक धर्म, हिंदू धर्म, जिसमें हम सभी का जन्म हुआ है भगवान की कृपा से। सनातनी होने का अवसर, वैसे तो सब सनातनी है, लेकिन अपनी महिमा, अपने गौरव को जो भटक गया है उसको क्या कहना। तो पूजा जिन देवी देवता की करते हैं करें, लेकिन श्री कृष्ण की पूजा बहुत जरूरी है, श्री कृष्ण का स्तवन बहुत जरूरी है। सनातन धर्म बहुत विराट है। यदि आपके दांत में तकलीफ है तो किस डॉक्टर को दिखाओगे, दांत वाले को कि आंख वाले? बोलो भाई, दांतन तकलीफ है तो दांतन के डॉक्टर को दिखाओगे। सनातन धर्म इतना विराट है कि धन चाहिए तो लक्ष्मी जी के पास जाओ, बल चाहिए, बल बुद्धि का काम्बो चाहिए तो बजरंग बली के पास जाओ, योग चाहिए कृष्ण के पास जाओ, मर्यादा चाहिए राम के पास जाओ, विवेक चाहिए गणपति के पास जाओ, विद्या चाहिए शिव के पास जाओ, दाम्पत्य प्रेम चाहिए तो गौरी के पास जाओ, और संतान चाहिए तो प्रजापतियों के पास जाओ, इंद्रिय की शक्ति चाहिए तो इंद्र की शरण में जाओ। भैया शौर्य ऐश्वर्य तेजस्विता चाहिए तो सूर्य की शरण में जाओ। कितना विराट है सनातन धर्म। सबके स्तुति के पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। इतने देवता मिल करके इतने बड़े कारोबार को संभाल रहे हैं, और कुछ मूर्ख कहते हैं कि इतने देवता हैं, ईश्वर तो ये कहे तो कई रूपों में क्यों है। एक आदमी बहुत जोरदार प्रवचन दिया, कहने लगा बताओ ईश्वर कितने हैं? बोले एक। तो कहा फिर हिंदू धर्म वाले कितने को मानते हैं? इसके मतलब वो गलत है। बरगला दिया। एक संत जी बाद में आए, वो बगल में बैठे थे, कहा आप सब लोग अपनी आंख बंद करो। सबने बंद कर लिया। कहने बाप अपने मन में सोचो बाप, तो सभी सोचे बाप। कहने बाप आंख खोलो। कहने बताओ सबके आंख बंद करने पर एक बाप ध्यान में आए कि अलग अलग? कहने अलग अलग आए, एक बाप कैसे सबके होंगे? सबके बाप अलग हैं। ऐसे ही सनातन धर्म में विराट काम है, प्रोजेक्ट बड़ा है, इसलिए हर काम के अलग अलग देवता हैं। जैसे जिसकी जैसी समस्या है उस डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसी जैसी हमारी समस्या होगी उस देव की शरण में जाएंगे। और ध्यान दीजिए, उपासना को हल्के में नहीं लेना। देवताओं की पूजा का बहुत अद्भुत महत्व है। आगे कथा में हम बहुत आप सभी को निवेदन करने वाले हैं। हमारी माताएं बहनें बतावें, हम आपसे कह रहे हैं कि किसी पेड़ को सींचना है तो आप कैसे सींचोगी? पूरा पत्ता पत्ता, डाली डाली की जड़ में? जड़ में, जड़ में पानी डालने से पूरे पेड़ में पहुंच जाएगा। पत्ता पत्ता डालना, सींचना उतना महत्व का नहीं है जितना जड़ में। सृष्टि का जो जड़ है, जो मूल है, वो तो श्री कृष्ण ही है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। श्री कृष्ण सबके आधार है। अब इसका मतलब ये नहीं कि शंकर भगवान का महत्व नहीं है, राम जी का नहीं, बजरंग बली का नहीं, सबका है, सबका है। लेकिन कृष्ण भगवान का भी बहुत जरूरी है स्तवन करना।